शुरू कर देता है। अगर हम अंधविश्वास की ओर जाएंगे तो हमें भूत दिखाई देगा। अगर दरवाजा थोड़ा भी हवा से हिला, चू चू की आवाज लगा, भूत है। पर्दा हिल गया तो लगेगा कुछ हो गया। आप रात को पानी बंद करना भूल गए और टंकी में पानी आ गया, पानी एकदम चला तो आप डर जाएंगे। क्या होता है? क्योंकि उन लोगों के दिमाग में ये लगता है कि कोई भूत है, चुड़ैल है, प्रेत है। बहुत सारे बाबा चल रहे हैं कि आप एक नींबू लेना, गाड़ी के नीचे रख देना और 3 बार मंत्र का जाप करना, फेल बच्चा भी पास हो जाएगा, ठीक, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको टीवी पे भी मिल जाएंगी, मोबाइल पर भी होती हैं। तो वो क्या होता है, वो आपको एक ऐसे सिनेरियो में बहाते हैं जहां आप अपनी पावर को भूलकर उनके पीछे और उन पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। जब आप 1000 लोगों के बारे में यहाँ बताएंगे तो उसमें से जो बात आप कह रहे होंगे, तो ये ह्यूमन नेचर है कि किसी न किसी पर वो बात फिट बैठती होगी। जैसे अभी मैं यहाँ कह दूं कि आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन लोग आपको समझते नहीं। सारे बच्चों में से 90% कहेंगे सही कह रही है, बिल्कुल। आप कहना तो सही समझते हैं, लेकिन सामने वाला उसको गलत समझ लेता है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन टीचर खड़ूस से नंबर कम दे देता है। या फिर मैं पढ़ती तो बहुत हूं, लेकिन सुबह भूल जाती हूँ। ये चीजें होती हैं, हम भी स्टूडेंट लाइफ से, अभी भी हम स्टूडेंट हैं, तो ये होती है हमारे साथ। होता क्या, जब हम बहुत सारी नेगेटिव चीजें, कोई बाल्टी है, आप किसी बाल्टी में पानी भरा है, अगर आप उसमें, अगर साफ पानी है और उसमें आप गंदा पानी डालते जाएंगे तो एक टाइम क्या होगा, साफ बाहर हो जाएगा और वो पानी सारा गंदगी से भर जाएगा। अब इसका अपोजिट करो, अगर बाल्टी में गंदा पानी है तो हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स उसमें डालते जाने, एक टाइम क्या होगा कि बाल्टी का पानी साफ दिखने लगे। तो ये हमारा ब्रेन है, ये इतनी पावरफुल चीज है कि आप इसमें जो डालोगे ये उसी पर एक्टिवेट हो जाता है और उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अगर हम अंधविश्वास की ओर जाएंगे तो हमें भूत दिखाई देगा। अगर दरवाजा थोड़ा भी हवा से हिला, चू चू की आवाज लगा, भूत है। पर्दा हिल गया तो लगेगा कुछ हो गया। आप रात को पानी बंद करना भूल गए और टंकी में पानी आ गया, पानी एकदम चला तो आप डर जाएंगे। क्या होता है? क्योंकि उन लोगों के दिमाग में ये लगता है कि कोई भूत है, चुड़ैल है, प्रेत है। और यूथ को ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। हम फिल्में देखते हैं भूतों की, अगर भूत की फिल्म में साउंड ना हो तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे। कोई भी चीज बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ऐसी कई फिल्में हैं हॉरर जिनमें कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन आवाजों से आपकी घिघी तक बांध दी गई है, केवल आवाजों से। साउंड, दरवाजा चू से हिलता है, पर्दा हिलता, एकदम हवा निकल के जाती है, ऐसा लगता है हमारी बगल से गुजर गई। क्या? हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं और ऑडियंस समझती है कि कुछ है, अब है, और मूवी खत्म हो जाती है। कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा पेट भी हिला देते, हमारा दिल भी हिला देते और हम पूरे चौंक जाते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? क्योंकि फिल्म या कोई भी चीज ऑडियंस की साइकोलॉजी पर चलती है। ऐसे ही बाबा होते हैं, ऑडियंस की साइकोलॉजी पहचानते हैं। अगर हमारे फादर मदर के पास जाएंगे तो कहेंगे आप कमाते बहुत हो, लेकिन रुकता नहीं है। आप तो सबके साथ अच्छा करते हो, लेकिन लोग आपके साथ बुरा कर जाते हैं। बुरे से बुरा दुष्ट व्यक्ति भी खुद को अच्छा मानता है। एक गलती पे गलती करने वाला व्यक्ति भी अपनी गलतियों को एक समय पर जस्टिफाई करने लगता है। कोई है व्यक्ति जो खुद को बुरा कहे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जेल में पड़े अपराधियों से भी आप जाकर जब बात करेंगे तो उनमें से 99% लोग ये कहेंगे मेरी कोई गलती नहीं थी। मतलब अपराध के लिए भी वो खुद को सही ठहराते हैं। तो वो क्या है, ये सब चीजें इसलिए की जाती है ताकि हमारे गार्जियन उनके कंट्रोल में रहे। अगर वो उनके कंट्रोल में हो जाएंगे तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि घर में जब वही चलेगा तो क्या होगा, बच्चे उसी को देखेंगे और फॉलो करेंगे। यंग एज में अगर हमारे हाथ में धागा बंधा है, हमारे पैर में धागा बंधा है, हमारे गले में धागा बंधा है, तो हम यंग एज में नहीं है। हम एक लाचार, बूढ़े, मरीज, दिमाग, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त केवल एक शरीर है।
हम एक स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति नहीं कहलाए जा सकते। सारे यूथ को भारत के भगत सिंह जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने एक लेख लिखा जो बाद में किताब बनी। वो लिखते हैं मैं नास्तिक क्यों बना, और उसके अंदर एक लाइन लिखते हैं कि यदि भारत का या किसी भी राष्ट्र का कोई युवा जो 14 वर्ष से ऊपर 30 तक का है, अगर वो युवा किसी धर्म में, किसी ईश्वरवादी शक्ति में विश्वास रखता है तो मैं उसको नपुंसक मानता हूं। ये मेरे नहीं, भगत सिंह के कहे हुए शब्द हैं। अब आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे हैं। इसका मतलब भारत तो उन लोगों से भरा है जिनको भगत सिंह मानते थे। हमारे बच्चे बहुत तेजी से स्कूलों में भी बुलवाया जाता है, जगह जगह भारत माता की जय। भारत का जेंडर क्या है? आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है। भारत किस जेंडर में आएगा? किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। भारत एक पुरुष का नाम है, भारतीय महिला का है, तो भारत पुरुष में हो गया। पहली बात, भारत कोई स्त्री नहीं है, भारत एक राष्ट्र है और स्वस्थ राष्ट्र होना चाहिए। तो जो भारत माता की जय कहते हैं, यहां भी गड़बड़ है। ये भी देश के कुछ चालाक और धूर्त लोगों ने नारा दिया, क्योंकि स्कूल उनके कब्जे में है। जो वो पढ़ाएंगे, जो वो बुलवाएंगे, हमें बोलना पड़ेगा। स्कूल हमारे लोगों के तो है नहीं। हमारे बच्चे बगावत भी नहीं कर सकते। वो कहेंगे भारत माता की जय, लाइन में खड़े बच्चों को बोलना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए। हमें दूसरे के घर में अगर रूल है कि चप्पल उतार कर अंदर जाना है तो चले जाइए, लेकिन ये समझ होनी चाहिए जब बाहर जाएंगे तो अपनी चप्पल छोड़ के नहीं जानी, पहन के जाना। तो भारत कोई माता नहीं है, और अगर मैं मानती हूं माता है भी, तो भारत बूढ़ी, लाचार, बेबस और बीमार एक ऐसी माता है जो पूरी तरीके से रोगी हो चुकी है। रोग किस चीज का? अंधविश्वास का, पाखंडवाद का, भाग्यवाद का, ईश्वरवाद का। जहां लोग भाग रहे हैं मंदिरों की ओर, उनके पीछे जो उनके ही जैसा कोई एक वहां बैठा है। भाग रहे हैं बाबाओं के पीछे, भाग रहे हैं चमत्कारी दरबारों में अर्जी लगाने के लिए। उनके ही जैसा एक व्यक्ति वहां बैठा है जिसके पास 2 पैर है, 2 हाथ है और हमारे जैसा सर है, केवल इस वजह से कि मेरे भी जीवन में कोई चेंजेस आ जाएगा, मैं भी जाके ट्राई मारता हूं। वो देश तरक्की करता है, चाइना ब्रेन पर काम करता है अपने स्टूडेंट्स के, जापान भी, कोरिया भी। उन देशों ने, आपके हाथों में मोबाइल है, हमारे हाथ में ये है। चाइना हमसे पीछे था, लेकिन उसने ब्रेन पे काम किया। हर घर में पार्ट्स बनते हैं। आज हमारे घरों में छोटे छोटे खिलौने से लेकर बड़ी निडल तक भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो चाइना बनाकर यहां भेज रहा है। हमारे देश में काम किया जाता है अंधविश्वास पर। कितने लोग कांवड़ लेने जाएंगे, ढोल बजाते हुए जय श्री राम शोर मचाएंगे, आतंक टाइप का, हिंसा उनकी आंखों में होगी। वो ये साबित करेंगे कि हमसे डरो। हमसे अगर नहीं डरे तो हम जो तलवारें लहरा रहे हैं इनको हम ऐसे भी चला सकते हैं। और हमारा यूथ अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाता है तो सड़क पर हुड़दंग जयंती नहीं है। बाबा साहब ने किसी भी, बाबा साहब से पहले भी महापुरुष हुए, बाबा साहब ने किसी की भी जयंती, अपने महापुरुष की जयंती हुड़दंग करके नहीं मनाई थी। हमें अगर जयंती मनानी है, झांकियां निकालनी, तो उनके कहे हुए थॉट्स हमारे ऊपर चिपके हों, हमारे कपड़ों पर प्रिंट हो। जब वो जय श्री राम का कपड़ा प्रिंट कराकर पहन सकते हैं, तो क्या हम शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा दहाड़ेगा, ये प्रिंट करा के अपनी टी शर्ट पर नहीं टांग सकते? क्या बाबा साहब के थॉट्स हम अपने कपड़ों पे नहीं पहन सकते क्या? बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन हम किस में चले गए? हम एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं। नाचना, गाना, शोर मचाना। नाचना चाहिए, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ कोई संदेश भी तो देना है। बाबा साहब की तस्वीर अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब के विचार कितने हैं हमारे समाज में, हमारे बीच में। एक बार तो घर में अगर तस्वीर नहीं भी है, आपको तस्वीर के लिए प्रिंट कराना पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन विचारों के लिए जीवन में लागू करने को कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बैनर पोस्टर के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, डीजे के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जीवन में बाबा साहब जैसे विचार उतारने और विश्व स्तर तक की एजुकेशन के बारे में सोचने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो समाज भी सहयोग करता है। हमने पिछले साल भी 2 बच्चे ऐसे थे जो समाज के सहयोग से बाहर विदेश गए पढ़ने के लिए। हमने उनकी फीस का इंतजाम करवाया, टिकट तक का इंतजाम करवाया, सारे समाज से लेकर के हमने भीख मांगी। हमने कहा हम बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं, हमें दे दो। और इतना कहने की देर थी कि बच्चों की फीस अरेंज हो गई। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समाज भी आपको पुश करता है, साथ देता है।